कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है ट्रिकी अप्रोच चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सेक्शन का जो मैथ का सेक्शन होता है वो सॉल्व करेंगे, जो कि आया हुआ है आपके एग्जाम में 1 दिसंबर शिफ्ट 4 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का है हमारे पास। एक दिए गए त्रिभुज में सी डी एंगल बी सी ए का बाइसेक्टर है, सी डी बराबर डी है। यदि एंगल बी डी सी 76 डिग्री है तो एंगल सी बी डी का एंगल सी बी डी अंश माप ज्ञात कितना होगा, मतलब एंगल सी बी डी मुझे बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये सी डी बराबर डी ए क्या है, सी डी यानी कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है। ठीक है, यदि मैं इस वाली लेंथ के सामने एंगल ए है तो इस वाली लेंथ के सामने मेरा एंगल ए होगा। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट साइड टू अपोजिट एंगल बराबर इक्वल। ठीक है, ये मेरा एक्सट्रा एंगल हो जाएगा, एंगल ए ये मेरा एक्सट्रा एंगल हो गया, एंगल डी 2a। ठीक है, उसने बोला एंगल बी डी सी 76 डिग्री है, एंगल बी डी सी, एंगल बी ये बी है, ये डी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, और जो एंगल जो बी डी सी है ये वाला एंगल 76 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है, तो 2a की वैल्यू 76। ठीक है, और a की वैल्यू कितना हो जाएगी 38 डिग्री। a की वैल्यू 38 आ गई, a की वैल्यू 38 आ गई आपकी। ठीक है, अब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, ये a है तो ये भी a होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, 2a कितना है मेरा 76 डिग्री है। ठीक है, और एंगल a कितना है 38 डिग्री है, तो 38 और 76 का सम जो होगा ये होगा हमारे पास 114। ठीक है, अब इन दोनों एंगलों का सम, इस वाले एंगल सी और एंगल डी का सम कितना हो गया, एंगल सी डी का सम हो गया मेरे पास 114 डिग्री, और तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल के वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे 180 में से घटा देंगे हम, 10 में 4 गए 6 और ये 7 में से ये गया 66 डिग्री, तो ये निकल के आ गया मेरा 66 डिग्री, एंगल बी 66 डिग्री। ठीक है, जो पूछा था इसने एंगल सी बी डी, ठीक है 66 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए ये रहा 66 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये है डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका डीआई क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका 6 कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या को दर्शाती है। तो कंपनी ए बी सी डी ई एफ ये कंपनी है, ये साइकिल है। जो कंपनी ए में 60 है, बी में 90 है, सी में 120 है, डी में 165, ई 180 है और ई एफ 120 है। इसने पूछा बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या। बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या है 90, ठीक है, और डी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या 165। पूछा कि उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये 90 है, रेशो 165। ठीक है, 18 5 से गया 18 बार, ये गया 5 से 35 बार। ठीक है, सॉरी 5, हाँ ठीक है 5 या 15 33। ठीक है, और ये कटेगा मेरा 3 से 3 6 18 और 3 कम 3 3 कम 3, ये 6 रेशो 11 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये रहा आपका 6 रेशो 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिगो क्वेश्चन है आपके पास। कोस ए बराबर 9/41 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आधार बटा कर्ण, आधार मेरा ये है 9 और कर्ण मेरा क्या है हाइपोटेनस 41 है। तो आपने ट्रिपल रूट पढ़ा होगा 9 40 41 का, तो ये हो गया 9
40, ठीक है। अगर नहीं पता है तो 41 का स्क्वायर करके और 9 के स्क्वायर में से घटा देंगे। देखो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इसके बराबर, ए बी के स्क्वायर के, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 1681, 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1600, ठीक है। और अंडर रूट लगा देंगे क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 40, 1600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रिपल एट को याद करना जरूरी है हमें, ठीक है। 9 40 41 एकदम डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। चलिए पूछा क्या इसने, कोट ए क्या होगा, tan ए क्या होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार क्या है 9 और लंब क्या है 40, तो 9 बटा 40 जो है मेरा ये आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसमें गिवन है आप लोगों को, यदि 750 पी क्यू एक ऐसी संख्या है कि 5 अंकीय संख्या है, मतलब ये 5 अंकीय संख्या है जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो p प्लस 2 क्या का मान पूछा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 अंकीय संख्या है तो 75099 को हम डिवाइड कर देंगे इसके एलसीएम से, 3 7 11 के एलसीएम से। 3 7 11 का एलसीएम होगा हमारा, ये होगा 7 या 21 इंटू 11, ठीक है। ये हो गया 1 और 2 और 1 3 और ये 231 बन गया, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, ये एज इट इज एक का एक एडिटेड रखते हैं और इसमें ये वाला नंबर जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, और ये दो वाला जो पहला नंबर है ये एडिटेड रख देते हैं, यहाँ 231 बन गया, ठीक है। 231 को हम डिवाइड करेंगे हम, ये कितनी बार जाएगा हमारा, 4 बार जलाने की जो 4 बार नहीं 3 बार जाएगा ये, ठीक है। 3 से काटो इसे तो ये आएगा 693, ठीक है। 7 और ये 5, ठीक है, ऊपर से सारा 9, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा मेरा 2 बार, ठीक है। 2 और 50 दो से 808, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना बचा 7 में 6 गया 1, 5 में 4 गया 1, ठीक है। और ऊपर से 9 उतार दिया, ठीक है। अभी कितनी बार जाएगा, 231 को 10 बार चलाएंगे तो 2310 आएगा, तो 10 बार तो चलेगा नहीं है, ये जाएगा मेरा 5 बार 6 बार 1205 बार जाएगा, 5 बार, तो 5 कम 5 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1155, 9 में से 5 गए 4 और 7 में से 5 गए 2, 24 मेरा जो है रिमाइंडर आ गया। अब 24 जो मेरा रिमाइंडर आ गया ये इसमें से लेस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा हमारा निकल के, ठीक है। तो लेस कर दो, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 2 गए 7 और ये 0 ये 7, 7507 मेरा नंबर निकल गया है, 75075। ये जो ए बी था, ए बी की वैल्यू 75 आ गई, ए बी मतलब पी क्यू, जो पी क्यू था, तो पी की वैल्यू 7 है और क्यू की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो हमें हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है p प्लस 2 क्या हो, p प्लस 2 क्या हो, p क्या है 7 प्लस क्या हो गया 5, तो 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 और 7 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा, एक घोड़े 20% के लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। 60,000 रुपए में बेचा गया इंटू 100, प्रॉफिट कितना लिया 120 का, और 30% का लाभ जो है उसे प्राप्त करना है, तो 130 बटा 100, 0 से 0 कट गई और 1 0 से 1 0 कट गई। अब मेरा जो आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे
13 का मल्टीपल जो है यहाँ इसमें नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। 13 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी में है, 13 पंजे 65। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूरा काटना चाहते हो तो पूरा काट लो, 12 से 5 बार जाएगा 5000 बार, और 13 पंजे 65, ये हो जाएगा 65,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा सोल्व करके भी हमारा आंसर आ जाएगा, या मल्टीप्लायर से भी हमारा आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, 36 लीटर डीजल है, उसमें एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, और 30 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगा ये? 36 लीटर में 492 किलोमीटर। ठीक है, तो 33 लीटर में डीजल ले जाओ 33 लीटर का, उसमें कितने किलोमीटर तक चल सकता है ट्रक? ठीक है, 3 कम 3 3 दूनी 6, और 3 कम 3 3 कम 3, जो मेरा आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, आंसर कहाँ है? ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 4 8 में से 5 गए 3 नहीं है, 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0। देखो 4 और 1 5, और 5 में से 5 गए 0, इसका मतलब है 11 का मल्टीपल ये है। और ये 4 3 7, 7 में से 5 गए 2, ये नहीं हो सकता। 4 और 2 6, 6 में से 5 गया 1, ये नहीं हो सकता। तो 11 का मल्टीपल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो भी है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, आप मल्टीपल से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं पूरा सोल्व करवा के दिखाऊंगा। देखिए, 3 चौक 12, 3 कम 3 3 6 18, और 3 चौक 12, 4 से काटो इसे, 4 चौक 16, 4 कम 4, 41 इंटू 4। ठीक है, सॉरी 41 इंटू 11, ये 11 है ना, 41 इंटू 11। तो 11 के मल्टीपल की ट्रिक भी होती है ऐसे। देखिए, इसका ये एज इट इज रख दिया, 1 का 1, और इसमें जोड़ दिया नंबर 4 और 1 5, और ये 4 का 4 एडिज रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 451। ठीक है, ये रहा 451 ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी सिखाता रहूंगा मल्टीप्लिकेशन की भी। ये रहा 451। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? पी प्लस क्यू बराबर 6 के है, और पी क्यूब 4 के है, और पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान मुझे निकालना है। ठीक है, देखिए पी प्लस क्यू, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू की वैल्यू मुझे गिवन है, कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 8। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मुझे निकाल लेंगे यहाँ से हम। पी प्लस क्यू कितना है मेरे पास? 6 है, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से ये 8 इधर जाके घटा दो, तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 28। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, और हमें किस निकालनी है? पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, देखिए पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब बराबर पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में जो है माइनस आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास क्या क्या गिवन है? पी प्लस क्यू की वैल्यू है हमारे पास जो दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है? 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अभी निकाला है हमने 28, माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, 28 में से 4 गए हमारे पास 24, 24 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 24 इंटू 6, 6 चौक 24, और 6 दूनी 12, 2 14, 144। ऑप्शन नंबर 3 में 144 है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, सर्कल 8 सेंटीमीटर है ये जो रेडियस है वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिनिधित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो अभिनिष्ठ जीवा की लंबाई कॉमन टेंजेंट कह रहा, कॉमन कोड की जो लंबाई है हमें वो निकालनी है। ठीक है, चलिए देखिए ये मेरा सर्कल है, एक सर्कल इसके सेंटर से होके जाएगा ये। ठीक है,
दूसरा सर्कल, ठीक है। देखिए ये इसका सेंटर हो गया इस वाले वर्त का, ठीक है। और यहाँ पे हमें पूछा है इसने कि एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, देखो केंद्र से होकर गुजरता है एक दूसरे के, सॉरी ये से सेंटर से होकर गुजरेगा, ये गलत ड्रॉ किया है हमने, सेंटर से होकर गुजरेगा। देखिए ये सेंटर एक ही सेंटर है और एक सेंटर ये है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, देखिए एक सर्कल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक सर्कल मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ये इसके सेंटर से गुजरेगा, ठीक है, ये इसके सेंटर से और ये इसके सेंटर से गुजर गया, ठीक है। ये यहाँ सेंटर है इसका, ठीक है, ये जो है सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई पूछी है इसने, कॉमन लेंथ इसकी कॉमन कोड की, ये जो कॉमन कोड है ना ये जीवा है जो, इसकी लंबाई पूछी है उसने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली लेंथ होती है ना, ये होती है, इसकी वैल्यू होती है r√3, ठीक है, r√3, r√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, मुझे r की वैल्यू बताओ कितनी है, r की वैल्यू है 8, क्योंकि रेडियस r क्या होता है, मेरे रेडियस होता है 8, तो r की जगह मैं 8 रख दूंगा, 8√3, ये मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये तो है हमें एग्जाम में करने का तरीका। अब देखिए ये r√3 कैसे आया, देखिए r√3 कैसे आया, ये सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ पे ये गया और यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ मैंने मिला दी लाइन, और रेडियस है यहाँ से रेडियस है, यहाँ से रेडियस है, और ये इनके बीच की दूरी है सेंटर के, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही कॉमन फिगर नीचे भी बनेगा, देखिए ये यहाँ पे रेडियस और यहाँ से ये रेडियस, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस थी तो ये r, इधर से इस वाले सर्कल की रेडियस ये है तो ये भी r, दो r मिल गए मुझे, तो तीसरा भी मेरी जो साइड होगी वो भी r होगी, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज जैसे कि समबाहु त्रिभुज बन गया मेरा, देखिए ये r है, ये भी r है और ये भी r है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई हमसे पूछी है, ये वाली साइड पूछी है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं हम, √3/2 a से, a की वैल्यू क्या है r है, साइड मेरी r है ना, तो r है, तो a की जगह हम क्या कर देंगे r रख देंगे, ठीक है, r। और एक ट्रायंगल की हाइट अगर r है तो दूसरा ट्रायंगल नीचे भी तो एक ट्रायंगल बनना है, नीचे वाला ये वाला दो ट्रायंगल बनने हैं ना, तो दो ट्रायंगल की निकालनी है हमें हाइट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आया r इंटू √3, तो ऐसे r√3 आ जाएगा पूरे ये वाली हाइट के लिए, ठीक है। ये कॉमन जो हमारी जीवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या 6 पुरुष हैं, ठीक है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं 8 महिलाएं हैं, ठीक है। और किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, 10 दिन बराबर, जबकि 28 पुरुष प्लस 48 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, ठीक है, बराबर 2 दिन क्या, 2 से काटो, 2 पंजे 10, ठीक है। 30m प्लस 40w बराबर 28m प्लस 48, ठीक है। तो 30m माइनस 28m, ये कितना बचा, 2m बराबर 40w, और ये 48w है, ठीक है, ये 8w के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड रुको, कुछ ना कुछ हम गड़बड़ी कर रहे हैं यहाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 6 पंजे 30m, 8 पंजे 40, 40w बराबर ये 28 से 26 है, ये 26 है यार, ये 26m है, 26 है, 26 है, ठीक है। तो 30 में से 26 गए, 4m बचेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से 8w,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो m अपॉन में w बराबर आ गया 2/1। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, 15 पुरुष और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा। 15 पुरुष, 15 इंटू पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो इंटू 2 प्लस, और जो 20 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 और 20 एकम 20, 30 और 20 कितना हो गया 50। तो 50 की रफ्तार से हमें काम कराना है। ठीक है, कितने पे, कितने बंदों पे, 6m प्लस 8m rw इंटू 10, तो 6m प्लस 8w इंटू 10 बटा में 50। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 आई हुई है, तो 6 दूनी 12 प्लस w की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 8 इंटू 1 8, तो बटे में 50। ठीक है, और इंटू 10, तो 12 और 8 कितना हो गया 20, और एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 20 बटा 5, 5 चौक 20, 4, तो 4 दिन में एक हमारा काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 अपॉन में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर माइनस के 2 है। ठीक है, तो ये बनेगा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस, सॉरी ए प्लस बी माइनस सी, माइनस के सी आएगा यहाँ, माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है यहाँ, 1024 के। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर कितने, ये हो गया 1024 का, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 32 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5c, 5c माइनस सी बराबर 32 के है, तो 4c बराबर 32, c बराबर हो गया 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब इन्हें क्वेश्चन में जो क्या बोला है, इसने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में हमारे पास है उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले कोर घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। चलिए देखिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, सॉरी ये घन है ना, ये वर्ग नहीं है, घन है, स्क्वायर नहीं करने के, यहाँ क्यूब करेंगे। 6 की क्यूब 216 प्लस 8 की क्यूब कितनी होगी 512 और प्लस 10 की क्यूब 1000, तो इनका तीनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा, जो बड़ा घन है ये a की क्यूब के। ठीक है, ये बोला हुआ है, आयतनों के योगफल के बराबर होगा इसका घन। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1728 a की क्यूब, तो a बराबर 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, वो होगा 12, तो a की वैल्यू 12 आ गई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा, इसने बोला है डीआई क्वेश्चन है, डीआई में क्या बोला है, नीचे दिए गए चित्र में 7 कंपनियां बिक्री को दर्शाता है, इन सभी 7 कंपनियों में कुल बिक्री 2880 है, एक विशिष्ट कंपनी बिक्री तो इन सभी 7 कंपनियों को फलाना ढिंगाना। चल देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, जी तथा एच की औसत बिक्री, जी और एच की औसत बिक्री, जी कितना है मेरा, जी 13 डिग्री और एच कितना है, एच है 73 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 86। ठीक है, और इसकी औसत बिक्री चाहिए ना उसे, तो बटे में 2, और डी तथा आई, डी कहाँ पे है, डी ये रहा, और आई कहाँ पे है, ये रहा 53, तो ये हो गया मेरा 70/2। पूछा क्या है कि औसत बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये आ गया 2 चौकार 2 3 6 और 2 से काटो ये 35 डिग्री, ये 43 डिग्री है, 35 डिग्री है, अंतर डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, ये है 8 डिग्री का डिफरेंस है। किससे पूछा है इसने, डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, ये वाला कितने प्रतिशत अधिक है इससे, 35 से। ठीक है, तो 8/35, और जो है हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प से करेंगे क्वेश्चन को ऐसे। ठीक है, 10% कर मेरा 3.5 होगा, 10% 3.5 है, तो हमें कितना चाहिए 20% के आसपास मेरी वैल्यू गिवन है, तो 20% हम निकाल देते हैं इसका, 35 दूनी 70 यानी कि 7,
तो ये हमें दिया हुआ है 8 ऊपर, ठीक है। अंश हमारे पास जो है 8 है, नोमिनेटर 8 है, और हमारा जो है 20% की वैल्यू 7 आती है, 7 आई है, तो इसका मतलब 20% से ऊपर मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ठीक है। 56% तो बहुत ऊपर चले जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से मेरा आंसर होगा 24% या तो 22% के आसपास, ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ, 2% और निकाल लेता हूँ उसका, 35 का 2% निकालूंगा तो 0.7 बनेगा, ठीक है। तो 0.7 इनके 7.7, तो 7.7 8 के आसपास है बिल्कुल। 3% निकाल लूंगा तो 7.7 8 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी कि इसका मतलब होगा 22% के आसपास मेरी वैल्यू है। तो ये ऑप्शन नंबर एक ही है जो लाई कर रहा है 22% पे, ये रहा 22.86%, ठीक है। डीआई क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे वहां, पूरा मत काटना, कहीं पूरा काटने बैठ जाओ वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये है ये वैलिड वोटर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रवि और रवि र, राजू या रवि और अशोक ने चुनावी मुकाबला हुआ और डाले हुए 5% मत जो है इनवैलिड हो गए। राजू को कुल मतों का 30% मिला और रवि को कुल मतों का 32%, और विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना ये जो है 51-36 मत अधिक प्राप्त हुए। तो मतों की कुल संख्या पूछी है उसने, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ। तो राजू है, इसे 30% मिला राजू को कुल मतों का, ठीक है। और 32% किसे मिला कुल मतों का, वो मिला रवि को, ठीक है। रवि को, ये रहा रवि, प्लस 35, और 5% अनवैलिड हो गया, तो 5 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 और 30, ये 65 हो गया, और 65 और 5 70, ठीक है। 70, एक सेकंड कहीं पे गलती हुई है, ये 30% इसे दे दिया, तो ये 32% है। देखिए देखिए देखिए, जो कुल मतों का जो मिला है ना रवि को, वो 32% मिला है, तो ये 32% मिला है, ठीक है। तो ये 67 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 67 हो गया, ठीक है। और 100 में से घटा दो इसे 67 को, कितना बचेगा, 33 बचेगा, ठीक है। 33। और इसने पूछा है कि जो सबसे कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसे वो 51-36 वोट से उसे अधिक वोट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33, और सबसे कम वोट किसे मिले हैं, सबसे कम वोट मिले हैं राजू को जो 30% है। देख राजू को 30 है, तो 30, तो वैल्यू इनका अंतर कितना है, 3 है। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 51-36, ठीक है। और किसकी निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटो इसे, 3 गम 3, और ये 3 7 की 3 गम 3, 3 दूनी 6, 17-12 इंटू 100 की गुना करेंगे तो 2 जीरो चिपका दो उस पर। यहाँ पे 17-1200 कहाँ पे है, देख लिए ऑप्शन नंबर सी में है 17-1200, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा 17-1200, देखिए ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या हो गया इस पे, देखिए 17 क्वेश्चन पे आपको क्या बोला है इसने, ये हमारे पास डी आई है और डी आई सोल्व करनी है हमें। दिसंबर और फरवरी के बीच की योजना योजना एक्स की सदस्य में अंतर कितना है, योजना एक्स को देखो, यहाँ योजना एक्स कौन सी है, ये रही योजना एक्स, ठीक है। और दिसंबर वाला देखो, दिसंबर वाला ये है और फरवरी वाला ये है। दिसंबर में एक्स में कितने मिले, 40, ठीक है। और फरवरी में एक्स को कितने मिले, 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी 30 है, इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है, तो 40 में 30 गया 10 करोड़, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चल, ये यहाँ पे एक त्रिभुज, फिर से ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है ये, ठीक है। देखिए इनका सम कितना है, इन्हें त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप त्रिभुज ये होता है, त्रिभुज का परिमाप
जो है तीनों साइड का जो सम होता है वो त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। अगर इनका सम क्या है मेरा 10 24 26 60 60x, क्योंकि ये जो है रेशो में है, रेशो में तो 10 ये 10x हो जाएगा, ये 10x है प्लस और ये कितना है 24x है, ये 26x है, तो ये कितना हो गया 60x। अब देखिए 60 का मल्टीपल होगा जो मेरा परिमाप होगा, जो ऑप्शन होगा 60 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल ये नहीं है 50 है, ये 30 है, ये 60 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी इस 150 60 का मल्टीपल नहीं है। 60 का मल्टीपल 60 हो सकता है, पर किस कंडीशन में, यदि x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 होगी तब तब मेरा 60 आंसर हो सकता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा 60 जो है आंसर हो सकता था अगर मेरा x की वैल्यू 1 होगी। पर चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 1 है या नहीं है रियल में। देखिए अगर x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा मेरा 10, ये साइड 10 हो गई, ये साइड हो जाएगी 24 और ये साइड हो जाएगी 26, ठीक है। तो इसका जो हम ये हमारा ट्रिपल एट बन गया, तो ये हो गया देखिए आप ये 10 ये 24 और ये 26, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया कितना देर का 480, तो एरिया 480 आना चाहिए। देखिए एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 2 से काटो, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना है 120, जबकि एरिया क्या है क्वेश्चन में 480 है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 120 इसका आंसर है। देखिए कैसे, देखिए अगर x की वैल्यू में 2 मान लो, ठीक है, 2 मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 48 और ये साइड कितनी हो जाएगी 26 दूनी 52, ठीक है। देखिए अब जो है एरिया कितना निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना होगा 20, हाइट कितनी है मेरे पास 48 है, ठीक है, 2 से काटो, 2 कम 2 10 बार चले गए 20 और 48 इंटू 10 कितना हो गया 480, तो इसका मतलब एरिया कितना निकल गया है 480, जो कि गिवन में ऑप्शन में भी गिवन है 480 एरिया, ठीक है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा टैकल करते समय थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा हमें ऑप्शन पर भी, ठीक है। चलिए देखिए 19वां क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन में आपको दिया है एचसीएफ एलसीएम, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए जो एलसीएम होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 4 का मल्टीपल जो है मुझे सारे ऑप्शन में गिवन है 4 का मल्टीपल, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो ये तो काम नहीं करेगी ट्रिक। देखिए अब जा तो संख्या निकाल लो, एक्चुअल संख्या निकाल लो, रेशो का जो हमारे संख्या होगी उनका जो रेशो होता है वो मल्टीपल उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ का, तो एक्चुअल संख्या निकल के आ जाएगी। तो 4 इंटू 5 4 चौक 16 और 4 इंटू 5 करेंगे तो 20, ठीक है। तो संख्या निकल आ गई 16 और 20, तो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ 4 पंजे 20 16 पंजे 80, तो एलसीएम कितना निकल गया 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको ही पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। ये आपको पर फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगाना है, अप्लाई करना है डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे 21 में क्या दिया हुआ है, 21 देखिए यहाँ पे 1 लीटर एक डीलर है जो 650 सूचीबद्ध यानी कि अंकित मूल्य जो है एक पुराना कूलर खरीदता है, इस पर 20% और 10% की कर्मी छूट प्राप्त करता है, इस पर इसकी मरम्मत पर 38 रुपए खर्च कर दिए उसने और 20% का लाभ पर बेचता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या, याद करो विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए 650, ठीक है, 10 पहले इसने 20% की छूट ली, फिर छूट ली 10% की, ठीक है। देखिए अब इसका 20% 650 का 20% क्या होगा, अगर इसका 20% निकाला ना 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 130, तो इसमें से निकाल दो ये आ गया मेरे पास 520, ठीक है। तो 520 है और 10% और निकाल दो, उसका 10% की और छूट दी ना इसने यहाँ पे 10% और यानी कि 52, तो ये कितना हो गया 8 और 11 में 5 गया 6, ये 468, ठीक है, 468 आ गया, 10 में 2 गया 8, देखो 11 में 5 गया 6 और ये 468 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, क्या बोला है उसने कि 38 रुपये और खर्च कर दिए इस पे, तो 38 रुपये और खर्च करेगा तो 38 रुपये और जोड़ो इसमें,
ये 16 और ये 6 4 10 और ये कितना है 506। ठीक है, ये 506 बन गया मुझे। अब वो कह रहा है 20% का लाभ पर बेचता है, इसको जो है 20% के लाभ पर बेचता है, तो 506 को जो है 20% के लाभ पर बेचता है, तो यानी कि 20% यानी कि 1/5। ठीक है, 1/5। तो यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन जो है दूर दूर है, दूर दूर है, तो एक काम करते हैं, इसको 500 की बजाय 506 की बजाय 500 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका 20% निकाल लेते हैं 120/100 करके। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 12 पंजे 60 यानी कि 600। आंसर जो होगा मेरा 600 होगा। 600 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में करने का तरीका था। ठीक है, चलिए और एक्चुअल कैसे करना, एक्चुअल आंसर कैसे निकालना देखिए यहाँ पे। ये 506 का 20% निकालना है, तो 50 इंटू 6 इंटू 2, 50 इंटू 2 100 और 6 दूनी 12 1.2 101.2, यानी कि इसका मतलब है 20% की वैल्यू आई मेरी 101.2। तो 506 में 101.2 में जोड़ दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 और जी ये 0 607.2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये करते हैं एक्चुअल। अगर एक्चुअल मुझे वैल्यू पता करनी है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो ऐसे, वरना अप्रोक्स से कर लो। ऑप्शन आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, आंसर फिर भी आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सेशन को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में। देखिए ये क्या फॉर्मूला बनना है, देखो यहाँ पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये है और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे रखी हुई है नीचे गिवन, ये रही देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे तो ये कट गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी नीचे रखा हुआ, तो इससे ये कट गया। तो बचा क्या, ए प्लस बी बचा। ए क्या है मेरे पास 428 है और बी क्या है मेरे पास 348 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा मेरे पास 778 778। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये रहा 776 आएगा, 8 दूनी 16 होते हैं ना। ठीक है, 776। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 16 कोस पाई 16 कोस क्यूब पाई बाई 6 है। देखिए पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री पाई की जगह 180 रख दो, 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, निकल के तो 16 कोस क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, माइनस 12 इंटू कोस पाई बाई 6 यानी कोस 30 डिग्री। ठीक है, 16 इंटू कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा √3/2। देखिए किसकी क्यूब माइनस 12 इंटू √3/2, 2 से काटते 6, 6 बार ये 6 √3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस के और यहाँ पे क्या है ये 16 इंटू में 16 इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 बटे में 2 की क्यूब 8, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, ये आ गया 6√3 और यहाँ पे माइनस के 6√3, 6 से 6√3 गया बराबर 0 के, तो आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, नीचे दिए गए 5 फैक्ट्रियां हैं, 5 फैक्ट्री का उत्पादन जो दे रखा है 22,000 है। ठीक है, 22,000 दिया है यहाँ पे, तो फैक्ट्री के उत्पादन में इन सभी 8 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन की प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में दी हुई है सब चीजें। देखिए अब क्या पूछा है, P1 बराबर ACD तथा F का औसत उत्पादन क्या है। ACD A 37% है, B C कितना है 20% है और D कितना है 4% है और F मेरा है 10% है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो। देखिए अब ये हो गया मेरा ACD F है ना,
तो ACDF, तो ये 30% ये होगा, ठीक है। 30 और 4 34%, 34 और ये हो गया 71%, ठीक है। 71% पूछा गया, 71% उस औसत उत्पादन पूछा है, तो 71 को 2 से डिवाइड कर दो, औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, एक काम करो, 71 ऑप्शन जो है दूर दूर है, दूर दूर है तो फायदा उठाते हैं इसका। देखिए इसे 70 मान लेते हैं 71 की जगह, तो आराम से कट जाएगा, तो 35, ठीक है, अरे जाएगा 35। अब देखिए बी तथा ई, ये P1 की वैल्यू आ गई मेरी 35, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इसने कि बी तथा ई, P2 में बी तथा ई का उत्पादन के बीच का अंतर, बी तथा ई, बी ये रहा और ई ये रहा, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो P2 बराबर आ गया मेरा 3, चलिए 3% ये परसेंटेज में, ठीक है। और ये P1 प्लस P2 का मान पूछा इसने, P1 प्लस P2 का मान क्या है, देखिए P1 प्लस P2 का मान क्या होगा, 35% ये है और 3% ये है, ठीक है। तो 35 और 3 कितना, 38%, 68%, और P1 प्लस P2 38 हो गया, और यहाँ पे पी बी बीच का अंतर पी बी तथा ई, बी तथा ई 16 है ना, 16 में से 3, ठीक है 3, और P1 प्लस P2 आ गया है मेरा 38। तो 38% निकाल दो, किसका निकाल लोगे, टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू यार देखो 22,000, 22,000 का 38%, 22,000 का 38% निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये निकल जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 16, एक एक काम करो, देखो यहाँ एक काम करो, ये तो 22,000 है ना, 22,000 है ना, 38% निकालना है मुझे, ठीक है। तो 10% कितना होगा, 2200, 3 से गुना कर दो, 30% निकल के आ जाएगा, ठीक है, 6600, 30% कितना होगा 6600। पर ये जो है हमने कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया कहीं ना कहीं पक्का, क्योंकि ऑप्शन जो है 6600 से नीचे हैं सारे, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में जो है गड़बड़ी करी है हमने कहीं ना कहीं। देखिए रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, देखिए देख हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसी भी गड़बड़ी। देखिए ये सतह ए है, ठीक है, और सी है और डी है, तथा एफ के औसत उत्पादन का मान, ए सी डी तथा एफ के औसत उत्पादन, एफ औसत उत्पादन का मान चाहिए इसे, औसत। तो ये 20 10 30 30 और 4 34, 34 में जोड़ दिया 7 4 11, और ये 7 71 बना, 71% तो ये आ गया। और कह रहा है कि उसका औसत उत्पादन कितना होगा, 4 है तो 4 से डिवाइड करना था, हमने डिवाइड किससे किया था, हमने 2 से डिवाइड किया था, तो गलती हमने ये की थी वहां पे पिछली बार, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग एग्जाम में मत करना, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है, पूरा पूरा टाइम पी जाएगी क्वेश्चन का। तो 71% को हम 70% मान के चलेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो इसे, तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 7 में 4 गए 3, ठीक है, और 30 + 4 7 28, 17%, 17%, ठीक, 17% मान लेते हैं। और बी तथा ई के बीच का अंतर कितना है, 3%, तो 3% ये, तो पूछा क्या इसने, P1 प्लस P2 क्या होगा, 17 और 3 20%, ठीक है। तो वैल्यू कितनी दे रखी है, 22,000, तो 22,000 का निकाल दो 20%, 20% तो निकाल लोगे आप आराम से। अगर 10% अगर मेरा 2200 है तो इसका डबल कर दो 4400, तो 4400 आंसर आ जाएगा मेरा। देख लो 4400 कहाँ पे है, ये रहा, देखो यहाँ 4565 है ना, देखो 4400 है, ये 4400 नहीं है, ये भी 4400 नहीं है, ये भी 4400 नहीं है, तो एक ही आंसर है जो 4400 के आसपास है, 4565, क्योंकि हमने अप्रोक्स किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, सेशन को शेयर कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री है। देखिए ज्योमेट्री की काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 4 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। देखिए 58 सेंटीमीटर व्यास वाले
वर्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, ठीक है। उस वर्त में 42 सेंटीमीटर की एक लंबाई वाली एक और जीवा, ठीक है। अन्य समांतर जीवा जिसकी इस पर लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो न्यूनतम दूरी कितनी है? तो जो जीवा की डिस्टेंस, जीवा की दोनों के बीच की दूरी है ना, वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल हो गया, देखिए सर्कल थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऐसा बना है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर है सर्कल का, ठीक है। और ये जो है मेरा यहाँ से होता हुआ एक व्यास निकल जाएगा सेंटर से, यहाँ पे सेंटर से व्यास निकल गया, और ये मेरी जीवा है, ठीक है। एक जीवा यहाँ पे है, ठीक है, दो जीवा हो गई। और यहाँ पे इसने जो है इन दोनों सेंटर से होते हुए, ये जो है सेंटर से होते यहाँ की जीवा की लंबाई पूछी है इसने, ठीक है। जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री बन गया, क्योंकि जब हम जीवा पर रेडियस डालते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है जीवा पे, ठीक है। तो देखिए यह रेडियस यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ, सॉरी एक काम करो, ओ शिट, ये पूरा मिटा देगा यहाँ पे। देखिए ये यहाँ से यहाँ मैंने रेडियस मिला दी, यहाँ से यहाँ, इस कोने से रेडियस मिला दी, ठीक है, इस कोने से इस कोने पे, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये अभी इस कोने से इस कोने पे मिल जाएगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ मिल जाएगी इस पे, ठीक है, ये यहाँ मिलेगी ना, इस पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 58 सेंटीमीटर का व्यास है, तो रेडियस हो जाएगी 29, ठीक है। रेडियस 29 हो गई, तो ये 29, ये भी 29, ठीक है। ये रेडियस 29 हो गई। और क्या आपने कुछ पढ़ा है? देखिए 42 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा है, और 42 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा है, यहाँ से यहाँ पे जो रेडियस डली है ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी, तो ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगी, ठीक है। 21, तो ये 21, ये भी 21, ठीक है। ये 20 रेडियस यहाँ पे है 20, ये 41 हो जाएगी, ये लंबाई 41 होगी मेरी, ध्यान रखना 41 लंबाई 41 है यहाँ पे, यहाँ तक की लंबाई 41 है, ठीक है। और ये वाली देखो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर की जीवा है, उसी वर्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40, सॉरी दूसरी जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी, तो ये 20 है, ठीक है। ये 29 है, तो ये 21 हो जाएगी, ठीक है। ट्रिपल एट यूज कर रहा हूँ मैं, 20, 21, 29। तो यहाँ पे जो है इसने पूछा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी जीवा की जो न्यूनतम दूरी का अंतर पूछा है उसने, अंतर, ठीक है। तो ये 20 है, ये 21 है, तो 21 में से 20 गया 1, अंतर कितना है 1 का, तो ये आ गया थर्ड ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे ही आपके लिए हम टॉपिक्स लाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से आपको सिखाते रहेंगे और अच्छी अच्छी अप्रोच देते रहेंगे आपको, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को जो है 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, 88 सब्सक्राइबर है अभी, 100 सब्सक्राइबर तक हमारा जो है पहुंचा दीजिए, उससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।